तुम लोगों ने अटैक ऑन टाइटन तो देखा ही होगा, जिसके सभी सीजन्स एक मास्टरपीस हैं। सीजन 2 मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। मुझे ये काफी ज्यादा बोरिंग लगा क्योंकि इस सीजन में स्टोरी कम फ्लैशबैक ज्यादा दिखाया गया है, लेकिन इसके बाद भी एओटी का क्रेज आज भी बना हुआ है। और इसके खत्म हो जाने के बाद भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है, जैसे कि क्या तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया? तो हेलो एंड वेलकम बैक महिनाटा लवर्स, क्या हालचाल? अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा एनिमे जिसने इंडिया के अंदर बवाल मचा कर रख दिया था, जिसके सीजन का इंतजार लोग अपनी सैलरीज भी ज्यादा करते थे। और एनिमे के खत्म हो जाने के बाद भी लोगों के बीच इसका क्रेज आज भी बना हुआ है। भले ही एनिमे खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत से सवाल ऐसे हैं जो ये अपने पीछे छोड़ गया, जैसे कि क्या आर्मिन ने एरन को माफ कर दिया? क्या मिकासा ने एरन के मरने के बाद किसी और से शादी की? ये तो वो कॉमन से सवाल है जो नॉर्मली ट्रेंडिंग पर रहते हैं। इसके अलावा प्योर टाइटंस सिर्फ इंसानों को ही क्यों खाते हैं, जानवरों को क्यों नहीं? आखिर वो बाबा इलायची वाला क्रीचर कौन था जो जुगनू जैसा हमेशा चमकता रहता था? क्या वो क्रीचर कोई एलियन था या फिर कोई गॉड? और एरन के मर जाने के बाद वो कहाँ गायब हो गया? कहीं वो एरन के साथ वो भी इस दुनिया को मोह माया समझ के छोड़ तो नहीं गया? तो बने रहो वीडियो में, तुम्हारा भाई तुम्हारे सभी सवालों का जवाब जरूर देगा। पर तुझसे ये सवाल पूछे किसने थे? अबे तू अपना काम करना। तो सबसे पहला सवाल, प्योर टाइटंस एनिमल को छोड़ के सिर्फ ह्यूमंस को ही क्यों खाते हैं? गुड क्वेश्चन। वेल, ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, तो तुम लोग इसे दिल पे मत लेना। तुम लोगों को वो वाला सीन तो याद ही होगा जब यमीर ने किंग फ्रिट्ज को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी बिना मतलब के। तब फ्रिट्ज ने यमीर की पास को अपनी बेटियों में ट्रांसफर करने के लिए यमीर की बॉडी के टुकड़े करके अपनी तीनों बेटियों को खिला दिए थे। साला मैं होता ना तो भाला इसके पिछवाड़े में डाल के निकालता। खैर, अब मुद्दे की बात करते हैं। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि जब भी किसी ह्यूमन को प्योर टाइटन में ट्रांसफॉर्म किया जाता होगा, तब उसकी मेमोरी में ये चीज सेव हो गई होगी कि अगर वो किसी ह्यूमन को कंज्यूम करेगा तो वो वापस से इंसान बन जाएगा। पर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसी भी टाइटन्स को भूख या प्यास का एहसास नहीं होता, क्योंकि उनके पास दिमाग ही नहीं होता। अगर उनके पास दिमाग होता तो वो ह्यूमन के साथ साथ एनिमल्स को भी कंज्यूम करते, पर ऐसा नहीं है। हमने एनिमे में देखा है कि प्योर टाइटन्स ह्यूमंस के अलावा किसी और को अपना शिकार नहीं बनाते। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है, क्या मेरी बात पूरी तरह से सच है? अगर तुम्हारे पास कोई और थ्योरी है तो भाई मेरे साथ जरूर शेयर करना, मेरा भी दिमाग खराब हो गया ये सोच सोच के। अगला सवाल, आखिर वो व्हाइट ग्लोइंग वाला क्रीचर कौन था? क्या वो एलियन था, स्पेस से आया हुआ, या फिर कोई डिवाइन गॉड या स्पिरिट? सबसे पहले हम उसे एज अ एलियन समझते हैं। ह्यूमंस के एवोल्यूशन से भी पहले, जब डायनासोर इस दुनिया में राज करते थे, उस टाइम पे एक एस्ट्रॉइड के साथ ये क्रीचर धरती पे आ गया होगा। लेकिन होस्ट ना मिलने की वजह से ये क्रीचर उस बड़े से पेड़ में रहने लगा होगा। और एक दिन जब यमीर अपनी जान बचाने के लिए उस पेड़ में गए होगी, तब वो क्रीचर यमीर के साथ जुड़ गया होगा, जिसकी वजह से उसके अंदर डिवाइन पावर्स आ गई होंगी। और मैं उसे एलियन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो दिखने में भी अर्थ के जानवर जैसा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्या अजीब सा केचवे जैसा क्रीचर था। हाँ, मैं समझ गया, ये एलियन वाली थ्योरी कुछ जमी नहीं, लेकिन दूसरी थ्योरी इससे ज्यादा सेंस बनाती है। हो सकता है ये क्रीचर कोई और नहीं बल्कि एक प्राइमल गॉड हो या फिर नेचर की स्पिरिट हो जो रैंडमली यमीर को मिल गई होगी, क्योंकि उस टाइम यमीर बहुत ही बुरी तरीके से घायल थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर जीने की इच्छा थी। हो सकता है कि यमीर की जान बचाने के लिए वो यमीर के साथ जुड़ गई ताकि वो अपने सभी दुश्मनों को मार के खुद को आजाद कर सके। पर इसकी जगह उस मंद बुद्धि महिला ने क्या किया? किंग प्रिंस के साथ शादी करके उसकी गुलाम बन गई। अगर मैं यमीर की जगह होता ना तो उसके पिछवाड़े में उंगली डाल के उसे कब का मार दिया होता। खैर, उसके बाद यमीर के साथ क्या हुआ ये तो हम सभी लोगों को बताए। और मैं उस क्रीचर को प्राइमल गॉड या नेचर की स्पिरिट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसके पास टाइम, रियलिटी और साइज मैनिपुलेशन जैसी पावर्स है। साथ ही वो ये पावर्स किसी और के साथ शेयर भी कर सकता है, और ये सभी पावर्स किसी नॉर्मल ह्यूमन या किसी नॉर्मल क्रीचर के पास तो हो ही नहीं सकती। अब तुम खुद ही सोच के देखो, इंसानों को टाइटन में बदलना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखना, यहाँ तक कि टाइटन्स को एक साथ कमांड देना, उनके साइज को मैनिपुलेट करना और पाथ रेलम को क्रिएट करना, क्या ये किसी नॉर्मल क्रीचर या किसी नॉर्मल ह्यूमन के बस की बात है? ऑफ कोर्स नॉट। अब आखिरी सवाल, क्या एरन के मर जाने के बाद वो क्रीचर भी मारा गया? तो इसका जवाब उतना ही सीधा है जितनी कि तुम्हारी क्रश। जब उस क्रीचर को एरन से अलग किया गया तो वो क्रीचर एरन से जुड़ने के लिए तड़प उठा था और वो उसकी तरफ जुड़ने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन एरन के पास जाने से पहले उसने बहुत से एलियंस को प्योर टाइटंस में कन्वर्ट कर दिया था, जिससे ये बात तो साबित होती है कि उस क्रीचर के पास दिमाग तो है। अब क्या एरन के मरने के बाद वो क्रीचर भी मारा गया? तो इसका जवाब है नहीं। एरन से अलग हो जाने के बाद शायद वो क्रीचर मरने की जगह वापस से नेचर में चला गया होगा जहां से वो आया था, मतलब कि उस पेड़ में।
अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एरन कोई सोर्स नहीं था या फिर यमीर कोई सोर्स नहीं थी जो वो इस क्रीचर को जिंदा रख सके। तुम उसे एक वेनम की तरह समझ सकते हो जो सिर्फ होश की तलाश में रहता है। तुम उसे वेनम ही समझो, बस गॉडली पावर्स के साथ, जो सिर्फ एरन या यमीर के मरने से खत्म नहीं होने वाला। अब बाकी तुम्हें क्या लगता है, क्या वो क्रीचर एरन के साथ मारा गया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। अगर तुम्हारे पास भी कोई बेहतरीन थ्योरी है तो कमेंट में मेरे साथ शेयर करना मत भूलना। मैं आपकी थ्योरी को दूसरों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। बाकी आप लोगों के छोटे मोटे सवाल जो हमेशा ही ट्रेंड में रहते हैं, क्या आर्मी ने एरन का सच जानने के बाद उसे माफ कर दिया था या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ, उसने एरन को माफ कर दिया। जो लड़का सिर्फ अपने बारे में सोचता था, उसने अपने लोगों के लिए खुद को और अपनी फैमिली को, यहाँ तक कि पूरी ह्यूमैनिटी तक को तबाह कर दिया। आर्मिन को भले ही ये बात गलत लगी हो, पर कहीं ना कहीं आर्मी भी ये बात जानता था कि दुनिया उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और आज नहीं तो कल उन्हें मिटाने के लिए दुनिया किसी भी हद तक जा सकती है। भले ही टाइटन्स पावर उन्हें आज बचा ले, लेकिन आने वाले समय में दुनिया ऐसे वेपन्स को क्रिएट कर ही सकती है जो एक ही झटके में टाइटन्स को भी मार सके, और इसका एग्जाम्पल तो हमें सीजन 4 में मिल ही चुका है। दूसरा सवाल, क्या मिकासा ने एरन के जाने के बाद किसी और को दिया, मतलब अपना दिल किसी और को दिया? तो जवाब है नहीं, मिकासा ने किसी को नहीं दिया। अबे अबे मेरा मतलब है उसने किसी के साथ नहीं किया। अरे यार मेरा मतलब है वो वर्जिन ही मरी। अबे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा मतलब है कि एरन के मर जाने के बाद मिकासा ने किसी और से शादी नहीं की। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं तो फटाफट से चैनल को लाइक करो और वीडियो को सब्सक्राइब करो, वरना तुम्हें मिकासा जैसी बीवी कभी नहीं मिलेगी। एक सेकंड, मतलब वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना तुम्हें मिकासा जैसी बीवी कभी नहीं मिलेगी। साला क्या हो गया मेरे दिमाग को। और कमेंट करके बताओ तुम्हें इनमें से कौन सा पॉइंट ज्यादा वैलिड लगा। अगर तुम्हारे पास भी यूटी से रिलेटेड कोई और थ्योरी है तो तुम कमेंट के थ्रू मेरे साथ शेयर कर सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।